सो दिस इज माय वीकली एनालिसिस वीडियो। होप आप सभी का प्रीवियस वीक जो है वो अच्छे से गया होगा, प्रॉफिटेबल रहा होगा और अच्छे सेटअप्स आपको वहां पे जरूर मिले होंगे। हाय, माई सेल्फ यश, एके ट्रेडिनेटर। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक्सिमम गोल्ड के बारे में एंड अदर करेंसीज के बारे में कि आने वाले वीक में और आने वाले महीने में गोल्ड या फिर अदर असेट्स हमें क्या मोमेंटम दे सकते हैं। स्टेप टू स्टेप हम उसके फंडामेंटल्स भी देखने वाले हैं कि मार्केट अभी फंडामेंटली क्या पोजीशंस रहने वाले हैं या फिर जो फंडामेंटल्स न्यूज है वो अपकमिंग वीक में क्या होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन देखते हैं फंडामेंटल्स अपने पास क्या अवेलेबल अभी मार्केट में रहने वाले हैं। तो फंडामेंटल्स न्यूज की अगर अपन बात करते हैं तो वीकली हिसाब से हम देखते हैं मंडे में हमें कुछ बैंक हॉलीडेज भी मिल रहे हैं और कुछ मेजर न्यूज इवेंट्स भी मिल रहे हैं। जैसे कि यूएस की अगर बात करें तो वहां पे फेड चेयर पोवेल स्पीक्स का न्यूज इवेंट वहां पे मिल रहा है, जो कि अच्छा न्यूज इवेंट्स होता है और वहां पे अच्छी वॉलेटिलिटी हमें वहां पे देखने के लिए मिल सकती है। बट उसी के साथ साथ यूरो, एनजेडी एंड सीएनवाई में बैंक हॉलीडे भी है। मतलब ये करेंसीज के बैंक हॉलीडे है तो इनमें कुछ ज्यादा वोलेटिलिटी अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर ट्यूसडे की अगर बात करते हैं तो ट्यूसडे में भी सीपीआई है जो कि सीएचएफ की होने वाली है। गवर्नमेंट्स यूडी स्पीक्स भी है जेपीवाई की, और जॉब्स ओपनिंग की भी न्यूज है यूएस की। देन वेनसडे की अगर बात करते हैं तो एयूडी में जीडीपी आने वाली है। ऑल्सो यूएस में एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है बट एनएफपी जो फ्राइडे को आती है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। देन उसके बाद कैट की भी न्यूज है, यूएस की भी कुछ न्यूज है, उसके बाद ऑल्सो कैट की भी होने वाली है। थर्सडे की अगर बात करते हैं तो थर्सडे में मेजर जो यूरो की कुछ न्यूज इवेंट्स है जो कि पॉलिसी स्टेटमेंट्स के ऊपर आती है। यूएस की भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की है। और फ्राइडे की अगर बात करें तो वो सबसे बड़ा न्यूज इवेंट्स होता है एनएफपी, जो कि हर महीने के फर्स्ट वीक के फ्राइडे को रिलीज होता है। जिसका मतलब वहां पे फार्मिंग एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स को छोड़ के जो भी एम्प्लॉयमेंट्स में रेट्स के चेंजेस आते हैं कम और ज्यादा, उसका डेटा हमें वहां पे मिलता है। तो ये न्यूज इवेंट्स ज्यादा इम्पैक्टफुल माना जाता है गोल्ड के लिए। ठीक है, तो फंडामेंटली तो अपन समझ लिए कि न्यूज इवेंट्स कौन से रहने वाले हैं। तो अभी अपन देखते हैं टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर क्या मार्केट की पोजीशंस है, प्राइस कैसे मूव कर रहा है, बुलिश है, बेरिश है, आने वाले वीक में क्या मोमेंटम हमें मिल सकता है, वो सारी चीजें देखते हैं। ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं कि मंथली कैंडल हमारी कैसी क्लोज हुई है, क्योंकि कल ही मंथली कैंडल का क्लोजिंग आया है। आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था। ठीक है, तो मंथली कैंडल को अगर अपन देखते हैं तो ये एक डोजी कैंडल है जिसको इनडिसिजनल कैंडल भी बोला जाता है। मतलब इस कैंडल को देख के हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि मार्केट कैसे मूव हो सकता है। बट अगर अपन लोअर टाइम फ्रेम में उसे देखते जाए तो अपन कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो इसीलिए वन वीक में चलता है। वन वीक की कैंडल के हिसाब से आप देख सकते हैं प्राइस कैसे मूव किया है और क्या टेक्निकल्स यहाँ पे अपने निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं तीन चार चीजें देख पा रहा हूँ, जो कि अपनी बाइंग साइड एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और सेलिंग साइड भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ठीक है, मतलब बाइंग में भी है, सेलिंग में भी है। उसी के साथ साथ लास्ट वीक के कैंडल ने जो है सेंट्रल या फिर इंटरनल जो रेंज लिक्विडिटी होती है उसे भी रिस्पेक्ट करके साइड की मूवमेंट दिया है। तो ये रहा वीकली। और वीकली में अगर देखें प्रीवियस वीक की तो अच्छा एक बुलिश मोमेंटम आया है, बट ये जो वीक था वहां पे कुछ एज सच मूवमेंट नहीं मिला है। मतलब जो मास्टर कैंडल थी उसी के अंदर प्राइस ने वहां पे ट्रेड किया है। तो उसके अकॉर्डिंग वन डे टाइम फ्रेम की अगर अपन बात करते हैं तो वन डे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं क्या चल रहा है। वन डे टाइम फ्रेम में अगर अपन देखते हैं तो वीकली का जो एफवीजी था, वीकली के एफवीजी से मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, लिक्विडिटी स्विप्स की है और एक बुलिश मोमेंटम हमें वहां पे दिखा है। बुलिश मोमेंटम के बाद अगर देखते हैं तो
और एक डेली का एफपीजी मार्केट ने रिस्पेक्ट करके वहां पे बुलिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश की है। जैसे आप देख सकते हैं कंटिन्यू एफपीजीज को रिस्पेक्ट करते हुए बुलिश मोमेंटम मार्केट वहां पे दिखा रहा है और उसकी प्रीवियस लिक्विडिटी कंटिन्यूली वहां पे स्वीप कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी अपन नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना है उसके प्लान्स करते हैं। तो उसके प्लान करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 4H में। 4H में अगर अपन देखते हैं तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ में हमें क्या बोल रहा है कि ये बेरिश था। ओके, मार्केट का ट्रेंड हमें बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे बेरिश था, जो इजीली लोअर लो लोअर लो लोअर लो वहां पे आप देख सकते हैं। बट एक पॉइंट पे यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसे बोल सकते हैं या फिर रिसेंट स्ट्रक्चर का भी उसे हम चीजें कंसिडर कर सकते हैं। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे एक लो ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। देन उसका हाई ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसका मिला है। दैट मीन्स मार्केट अभी तक प्राइस बेरिश में ट्रेड कर रहा था, बट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट बुलिश जाने के लिए रेडी है। बुलिश जाने के लिए रेडी है, बट यहाँ पे हमारे पास बाइंग साइड में भी लिक्विडिटी अवेलेबल है एंड सेलिंग साइड में भी लिक्विडिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग अलग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके इसका एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। और उसके अगर 4H के अकॉर्डिंगली ही मैं अगर बात करूं, 4H के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे डिस्काउंट जोन में कुछ बाइंग की पोजीशंस में यहाँ पे डेफिनेटली बना सकता हूँ, जो कि मेरे लेवल से यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो वो लेवल्स भी मैं मार्क करके देता हूँ यहाँ पे, जो कि ये बाइंग का लेवल मेरा यहाँ पे निकल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एफवीजी भी है, जो मेरे बाइंग के लेवल को और ज्यादा वैलिडेशन दे रहा है। तो डेफिनेटली 4H के हिसाब से मैं यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। ठीक है, 4H के हिसाब से मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। बट अगर 1H के ट्रेंड की बात करें तो उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं अपन। ओके ग्रेट, 1H का अपने पास बेरिश है फिलहाल, और 4H तक जो लेवल है 4H का उस पर जाने के लिए एक अच्छा साइन भी अपने को यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे अपन एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं? तो आने वाले वीक के लिए अगर एंट्रीज की मैं बात करूँ तो 1H यहाँ पे बेरिश हो चुका है। ठीक है, बेरिश होने के बाद एक लिक्विडेशन भी यहाँ पे दिख रहा है हमें, लिक्विडेशन भी है। और अगर एंट्री प्लान करनी है तो उसके लिए 1H का एफवीजी भी यहाँ पे वैलिड अवेलेबल है। 1H का एफवीजी भी यहाँ पे वैलिड अवेलेबल हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इफ पोजीशंस प्लान करनी है, ट्रेड प्लान करनी है, तो हमें मंडे में कुछ दो चीजें रिक्वायर्ड है अभी। एक तो ये हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, या फिर ये लो के ऊपर क्लोजिंग, लो के नीचे क्लोजिंग आ जाए। दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो बनता है तो हम डेफिनेटली कुछ इस तरीके से अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, जो कि एक सेलिंग के लिए अपना बन सकता है यहाँ पे टुवर्ड्स दिस लेवल, जो कि अपना 3230 आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल होता है फॉर बाइंग। एंड अगर सेलिंग के लिए प्लान करते हैं तो इफ ये कैंडल के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो टुवर्ड्स दिस जोन हम यहाँ पे अपनी सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और आफ्टर 15 मिनट्स और 5 मिनट्स चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से हम डेफिनेटली अच्छी एक बाइंग मोमेंटम के लिए सोच सकते हैं। अकॉर्डिंगली ये रहेगा कि एनएफपी का डेटा कैसे आता है, मंडे की क्लोजिंग कैसे होती है। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहां पे मैं डेली के ट्रेड्स देते रहता हूँ, अपडेट्स करते रहता हूँ, चार्ट्स का एनालिसिस करते रहता हूँ वहां पे। तो उसकी हेल्प से आप डेफिनेटली वहां पे समझ सकते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम क्या होने वाला है। तो ये रही गोल्ड की बात। मैक्सिमम गोल्ड में फोकस करेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है, ये भी ज्यादा वोलेटिलिटी होने वाली है। अच्छे से ट्रेड करिए, सेफ ट्रेड करिए, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करिए।
और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।